नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में विद्युत अस्थिर विद्युत्की के बारे में बताया था, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश क्या क्या कर सकता है, आवेश एक दूसरे पर सेम आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, और सेम आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करता है, और अपोजिट आवेश यानी कि ऋणात्मक धनात्मक एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सब की चीज़ के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। कुछ मैंने कुचालक, सुचालक और इलेक्ट्रॉन आवेश के आधार पर मैंने बताया था सुचालक क्या होता है, कैसे चार्ज को एक तरफ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। सुचालक और कुचालक के बारे में भी पढ़ाया था, और पोलरिटी के बारे में भी पढ़ाया था। पोलरिटी मतलब पोलराइजेशन के बारे में, ध्रुवता के बारे में पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ के बारे में जानने के बाद मैंने आपको बताया था कि आवेशन यानी कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, और डिस्चार्ज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको समझना जरूरी, क्योंकि बिना आवेशित हम करेंगे कैसे चीज़ों को, बिना आवेशित किए हुए हम उसके गुण को कैसे समझेंगे कि वो आवेश करने से वो किसी चीज़ को खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। तो मैंने आवेशन करने का एक तरीका बताया था, जिसमें आपको बताया था कि अगर दो चीज़ को है उसको रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या चीज़ होता है, आवेशित होता है। जैसे कोई एटम है, उसके चारों तरफ उसके बाह्यतम कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को अंतिम वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम निकाल देते, इस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। कैसा आवेश? अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश, अगर कोई ले लेता है उस पर ऋण आवेश। पक्का बात है कि इलेक्ट्रॉन्स में मास भी होता है, आप जानते हो। उससे मास में भी कमी हो जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें मास में भी कमी आ जाती है। तो हमको क्या समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलना है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इस तरह से मान लो कि घर्षण होता है। घर्षण होने का मतलब इस तरह से ग्रिपिंग में फंस जाता है। फंसने के बाद क्या होता है कि अगर हम इसको रगड़ते हैं, रगड़ने पर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे रगड़े तो यहाँ से या तो ये कमजोर होगा, ये मजबूत होगा, ये कमजोर होने में तो इसको तोड़ देगा, या तो इसको तोड़े। जो जिसको तोड़ेगा इसका मतलब उसका वाला पार्टिकल, इसका वाला कण इस वाले में चलाएगा, इसका वाला पार्टिकल उसमें कण चलाएगा। जब आ जाता है पार्टिकल, यानी पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके इस मीडियम से इस वाले में आया तो इसके पर कैसा आवेश आ गया, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। इस तरह से हम किसी चीज को, बॉडी को चार्ज करते थे। अब हम चार्ज करने के कितने तरीका है उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेशन का निम्न तरीका क्या है? निम्न तरीका तो पहला तरीका है घर्षण द्वारा। पहला तरीका क्या है? घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एटम्स जब टूटते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या बनाता है, प्लस माइनस बनाता है। देखिए अब यहाँ पर जितना इस बॉडी, दो बॉडी है मेरे पास, ए और बी है, तो ए मेरे एक प्लस प्लस प्लस, देखिए 4 प्लस है इस पे और 4 माइनस है। याद रखिए कभी भी कोई न्यूट्रल बॉडी होता है तो न्यूट्रल बॉडी को हम बाद में ऐसे करके दिखा देंगे। ऐसे करके मतलब कि इस पे ना कोई प्लस होगा ज्यादा, ना तो माइनस होगा, है ना। इस तरह से रहेगा तो हम आपको दिखा दें। लेकिन मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए 4 प्लस लिया है, 4 माइनस लिया है। इसमें भी देखिए 4 प्लस है और 4 माइनस है। 4 प्लस और 4 माइनस दोनों एक दूसरे को हम समझ रहे हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी को हम रगड़ना चाहते हैं। जैसे हमने इसको रगड़ने के बाद, यानी इसको क्या किए, घर्षण, रगड़ दिए, रगड़ किया गया, यानी रगड़ किया गया है। क्या किया गया है? रगड़े हैं तो क्या देखे हैं कि न्यूट्रल रगड़ने के बाद क्या हुआ, इस पर पूरे पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर पूरे पर माइनस चार्ज आ गया। इसमें प्लस चार्ज कैसे आया होगा? जैसे मैंने इसको रगड़ा तो आप देखिएगा कि देखिए इसके पास 4 माइनस है, इसके पास भी 4 माइनस है, इसके पास 4 प्लस है, इसके पास भी 4 प्लस है। तो ये क्या करेगा, माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस वाला प्लस को, प्लस वाला माइनस को। प्लस माइनस करने से क्या होता है, या मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके बाद इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। तो ये वाला बॉडी प्लस से चार्ज हो जाएगा, ये वाला बॉडी माइनस से चार्ज होगा। तो मैंने ओवरऑल दिखाया कि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। यानी कि जब कोई चीज को, जब दो आवेश को, यानी जब दो कोई बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को अगर हम रगड़ते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास बॉडी है, ये मेरा बीच में न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या, मेरे पास एक और बॉडी है इस तरह साइड, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये। मैंने इस दोनों को रगड़ा का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इसको आपस में घर्षण किया, तो जैसे घर्षण किया तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट करके निकल गया। जैसे ही टूट करके निकला तो ये इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया। जैसे इसके साथ अटैच हुआ तो ये वाला बॉडी प्लस चार्ज हो गया, ये वाला बॉडी क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखिए दोनों पर, एक पर प्लस आ गया, एक पर माइनस आ गया, और ये दोनों क्या हो गया, आवेशित हो गया। ये किस चीज से आवेशित हो गया, ये धन आवेश से आवेशित हो गया, ये ऋण आवेश से आवेशित हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस बन गया और ये माइनस माइनस बन गया। ठीक है ना। इस तरह से आप देखिएगा कि एक प्लस एक माइनस बन जाता है। आप देखिए घर्षण के द्वारा अगर फ्रिक्शन होता है ना, तो घर्षण द्वारा फ्रिक्शन होता है, दोनों आवेश बनते हैं, दोनों आवेश बनता है। मतलब दो वस्तु दोनों चीज से आवेशित होती है, एक प्लस से भी और एक
माइनस से भी। क्या, कब? जब घर्षण रगड़ करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं तो दोनों बनता है, एक प्लस भी बनता है और एक साथ साथ। याद रखिए जितना पर प्लस बनेगा उतना ही माइनस बनेगा। कब? जब हम घर्षण के द्वारा किसी को हम आवेशित करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? संपर्क के द्वारा, बाय कंडक्शन। अब हम कंडक्शन करके यानी बाय संपर्क करके भी हम किसी चीज को आवेशित कर सकते हैं। कैसे आवेशित करेंगे? संपर्क करके। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक बॉडी पहले से मैंने चार्ज लाया, चार्ज करके मान लीजिए ऐसा करके प्लस वाला करके ले आया, पहले रगड़ के मैं चार्ज देता गया और चार्ज देने के बाद क्या देखे कि ये वाला बॉडी पूरा फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज मतलब पूरा चार्ज है, ठीक। एक बॉडी मेरे पास न्यूट्रल है, देखिए इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब क्या हुआ कि ये प्लस तो पूरा पॉजिटिव है, ये चाहता है सारा प्लस। क्या आप बताइए, एक रूम में सारा प्लस एक साथ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सब एक दूसरे को क्या करेगा? दूर करने की कोशिश कर। सब एक चाहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके। बस इसको यही दिक्कत है कि बाहर में एक रास्ता नहीं मिलता है निकलने का। नहीं तो अगर इसको एक रास्ता दे दे तो सारा चार्ज बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या चाहता है सारा चार्ज की प्लस एक दूसरे को दूर करता है, सभी चाहता है दूर जाए। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे इसके पास हम इसके साथ कांटेक्ट कराते हैं तो सारा प्लस को एक माइनस मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। तो ये क्या करता है, सारा प्लस किस में? माइनस वाले को चाहता है, और प्लस वाला सब क्या कर देता है, दोनों मिल करके प्लस माइनस को खत्म करके। देखिए इसके पास, मान लीजिए इसके पास कितने? 3, इसमें देखिए माइनस 4 3 7 माइनस है। ये 7 माइनस 7 प्लस को गायब कर देगा लेकर के। 7 माइनस 7 प्लस को गायब कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया था प्लस माइनस जुड़ जाता है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना -5 और +5 मिलकर क्या हो जाए? 0। देखिए -7 इलेक्ट्रॉन इस -7 प्लस में है, उसी तरह से -7 प्लस में है। दोनों माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देगा? 0, गायब कर देगा, वेनिश कर देगा, न्यूट्रल बना देगा। जैसे ही न्यूट्रल बनाया तो इसके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ प्लस। इसके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ प्लस, यानी पूरा बॉडी फुल्ली प्लस हो गया। देखिए ए भी प्लस में हो गया और बी भी प्लस में हो गया, यानी माइनस वाला सारा गायब हो गया। तो सारा माइनस वाला गायब होने का मतलब है कि ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश से आवेशित हो गया ये वाला बी वाला बॉडी। ए वाला बॉडी को तो मैं लाया था बाहर से, बी को हमको आवेशित करना था। तो बी को आवेशित करने के लिए मैंने क्या किया? ए बॉडी को लाया आवेशित करके, और मैंने इसको क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। और कैसे, किस चीज से आवेशित हो गया? बी धन आवेश से आवेशित हो गया। अभी मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं और डिटेल में। देखिए पहले, उसके बाद एक प्रेरण मेथड है। ये प्रेरण मेथड में 3 स्टेप होता है। तीनों स्टेप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप क्या होता है कि मान लिया जाए इसमें बाय प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरण का मतलब इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी बिना किसी से टच किए हुए, अभी पहला वाला क्या था? रगड़े थे, टच किए थे। दूसरा वाला में बस संपर्क में लाए थे। तीसरा वाला क्या है? रगड़ना है। तीसरा वाला क्या करना है? रगड़ना है। जब हम इसको रगड़ते हैं यानी नहीं सॉरी, इसमें रगड़ना नहीं, इसमें प्रेरण करना। प्रेरण मतलब इंडक्शन, बिना टच किए हुए। इसको टच कराना नहीं है, टच नहीं कराना और इसको आवेशित कर देना। इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेरण। हम किसी से प्रेरणा लेते हैं ना, उसी तरह से प्रेरणा लेना है, यानी इसको सटाना नहीं है, बशर्ते दूर रखना है। दूर रख करके ही हम किसी को आवेशित कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड क्या है कि बाय इंडक्शन इसको कहते हैं। इंडक्शन मतलब प्रेरण। अब देखिए क्या किया गया, एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी बी है ना, न्यूट्रल जितना, देखिए इस पर जितना प्लस उतना ही माइनस है, यानी कि मान लीजिए इस पर कितना 6 प्लस है 6 माइनस है, इस पर मैंने रखा हूँ। बगल में मैंने क्या किया, ये मेरे पास चार्ज बॉडी था, मैंने बाहर से लाया एक चार्ज बॉडी। जैसे मैंने चार्ज बॉडी इसके पास लेके गया तो मैंने क्या देखा, अगला स्टेप में मैंने क्या देखा कि प्लस वाला के कारण प्लस क्या चाहता है? माइनस वाला को चाहता है। तो सारा माइनस वाला एक तरफ चलाएगा, सारा माइनस क्या चाहेगा? एक तरफ आएगा, क्योंकि प्लस चाहता है कि माइनस ले ले। बशर्ते ये इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि बीच रास्ते में क्या होता है, बीच रास्ते में इसके क्या है? हवा है। ये हवा को तोड़ करके नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टिकल को चलने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए। वो कंडक्शन करेगा, किसी न किसी मटेरियल के ऊपर से चल करके जाएगा, तभी वो आएगा, तभी वो एक दूसरे पर ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ, नहीं तो अगर हवा में चलना है उसके लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा चार्ज चाहिए जमा होने के लिए। देखिए ये वाला सारा प्लस क्या किया, माइनस को क्या किया, एक तरफ कर दिया, प्लस को एक तरफ कर दिया। ये चाहता है, ये वाला प्लस क्या चाहता है, इस प्लस को दूर कर दे, माइनस को खींच ले, लेकिन बीच में हवा है, इस कारण से ये जा नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसी समय, इसी इंस्टेंट में मैंने, देखिए इसी को फिगर यहाँ बनाया और इसी इंस्टेंट में मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, एक वायर मिल गया। मैंने आपको क्या बोला था कि इसको चलने के लिए रास्ता चाहिए, माध्यम चाहिए, तार चाहिए। तो इसने क्या किया, प्लस वाला सारा प्लस को क्या कर दिया, एक तरफ घुमा करके सारा इधर साइड में माइनस चला गया लेकर के। या हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज ले लेता है, माइनस चार्ज लेकर के सारा प्लस को क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया, जमीन के अंदर चला गया। सारा प्लस जैसी जमीन के अंदर चला गया, इसके पास क्या बच गया, सिर्फ
माइनस माइनस माइनस, और ये सारा माइनस क्या हुआ, सारा माइनस इधर एक ही साथ एक ही जगह क्यों नहीं रहा, क्योंकि सारा माइनस अब क्या हुआ, सारा माइनस चाहता है, माइनस एक दूसरे को दूर रहना चाहता है, तो दूर रहने के लिए क्या किया, सारा माइनस अलग 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 अपने आप को अपने अपने एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करके दूर चला गया, और ये बॉडी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। अब तीनों से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, तीनों को आवेशित करने से हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि जब हम किसी चीज को रगड़ करके किसी को आवेशित करते हैं, तो रगड़ करके आवेशित करने के लिए मुझे दोनों चार्ज मिलता है, धन आवेशित भी और ऋण आवेशित भी। मतलब दो न्यूट्रल बॉडी को जब हम रगड़ते हैं तो उस पर दोनों चार्ज बनता है, एक प्लस भी बनता है और एक माइनस बनता है, दोनों बनता है। उसी तरह से जब हम कंडक्शन करते हैं, संपर्क मेथड से लाते हैं, तो जो वाला चार्ज बॉडी लाते हैं, जैसा चार्ज बॉडी लाते हैं, प्लस वाला चार्ज बॉडी लाएंगे तो वो वाला न्यूट्रल बॉडी प्लस से ही चार्ज हो जाता है। देखिए प्लस लाए थे हम तो बॉडी कैसा हो गया, बी प्लस से ही चार्ज हो गया। तो जो बॉडी हम लाते हैं यानी कि कंडक्शन मेथड में, अगर हम यहाँ माइनस लाते तो ये बॉडी माइनस से चार्ज होता। तो हमको ये दूसरा समझ में आया कि इस वाले मेथड में, कंडक्शन के मेथड में जो चार्ज हम बॉडी लाते हैं वही चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो जाता है, यानी न्यूट्रल मतलब उदासीन वस्तु हमारा उसी से चार्ज हो जाता है। तीसरा मेथड क्या है कि अगर प्रेरण के मेथड से हम अगर प्लस वाला चार्ज लाए हैं, प्लस बॉडी यानी चार्ज बॉडी लाए हैं, तो मेरा जो चार्ज हो जाता है वो कैसा हो जाता है, माइनस से हो जाता है। इससे क्या समझ में आया कि प्लस बॉडी लाने से माइनस चार्ज किस वाले प्रेशर से होता है, प्रेरण के मेथड से। प्लस वाला ही चार्ज किससे हो जाता है, कंडक्शन के मेथड से, और दोनों चार्ज हो जाता है, यानी प्लस माइनस दोनों से किससे मिलता है, रगर से। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि रगर से क्या कहते हैं, कंडक्शन से, फ्रिक्शन से, और क्या कहते हैं, इंडक्शन से। ये तीनों मेथड से आपसे पूछेगा कि अगर हम कोई चार्ज बॉडी प्लस में लाए हैं तो हम कैसे किस मेथड से हम उसको, जो मेरे पास न्यूट्रल बॉडी होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो बोलेंगे प्रेरण के मेथड से। अगर हम कोई प्लस चार्ज बॉडी लाए हैं और हमको प्लस चार्ज ही करना है बॉडी को, दूसरे न्यूट्रल बॉडी को, तो हम कौन मेथड यूज करेंगे, तो कंडक्शन मेथड करेंगे। अगर मेरे पास दो न्यूट्रल बॉडी है उसको हम आपस में रगड़ेंगे तो कितने मेथड क्या चीज से चार्ज हो जाएगा, तो दोनों प्लस से ही चार्ज हो जाएगा, तो इस प्लस माइनस से चार्ज हो जाएगा, सॉरी। ये जो दोनों बॉडी है ए और बी है जो मेरा वाला, ए और बी दोनों प्लस। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस से कैसे चार्ज होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकलने के बाद इस पर प्लस चार्ज आता है, इस पर ही माइनस चार्ज आता है, इस तरह से बॉडी चार्ज होता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना। जब ये टूटता है तो सोडियम पर प्लस आता है, क्लोरीन पर माइनस आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से बनता है मटेरियल, ठीक ना। इसके बाद हम समझेंगे कि कूलाम का नियम, कूलाम किस तरह से इस दोनों चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाता है, कैसे एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर अभी मैं बता रहा था ना, ये वाला प्लस एक दूसरे को खींचता है तो कितना फोर्स से खींचता है, इसके बारे में बहुत अच्छा से चर्चा से बहुत सारा बताया है कूलाम ने। तो कूलाम के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि दो आवेशों के बीच फोर्स किस तरह से लगता है, वो फोर्स लगता है तो कितना लगता है, ठीक है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।